नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी मोनाली इनसाइट। पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि आपने समस्याएं तो बता दी, मगर वेयर इज समाधान। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समस्याओं के समाधान की। अगर आप में क्षमता है सुनने की, अगर आप में क्षमता है एक कुशल देश के नेतृत्व की, अगर आप में क्षमता है नेताओं के आडंबर से उठकर सोचने की, तो सुनिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी, थोड़ा गौर फरमाइएगा। बदलाव का क्षण है, अब हम भी बदलते हैं ना, कब तक देखेंगे उनकी निगाहों से जहां को, अगर उन्होंने आंखें बंद कर ली तो अंधेरा तो हमारी जिंदगी में ही होगा। वर्तमान में सबको पता है कि कई प्रदेशों में, खासतौर से यूपी और बिहार में, जातिगत और धर्मगत राजनीति अपने चरम पर है। जी हाँ, अब हमारे देश में किसी भी नई पार्टी का उदय होता है तो वो धर्मगत और जातिगत जैसे मुद्दों को सामने लाकर खुद को उभारना या फिर चमकाना चाह रही है। आज मैंने ट्विटर खोला तो ट्विटर पे एक ट्रेंड था, यूपी में बीएमपी। जब मैंने बीएमपी के बारे में जानना चाहा तो यूपी में बीएमपी से रिलेटेड मैंने कुछ पोस्ट्स पढ़े, जिन्हें पढ़कर ये समझ में आया कि ये भी पार्टी किसी एक विशेष समुदाय को प्राथमिकता दे रही है। इसमें गलती बीएमपी की भी नहीं है, आखिरकार इसमें गलती किन किन लोगों की है, आइए आगे जानते हैं। अब मैं आप सबके सामने 5 से 6 पॉइंट्स रखना चाहूंगी जो कि ये साबित करेंगे कि किस तरह से जातिगत और धर्मगत के द्वारा वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है धर्मगत और जातिगत राजनीति में उलझे रहने के लिए। पहला, रिलीजन सेंट्रिक एजुकेशन। रिलीजन सेंट्रिक एजुकेशन मीन्स क्यों मदरसों में मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्मों की मोरालिटी और नैतिकताओं को नहीं बताया जाता? क्यों गुरुद्वारों में सिख धर्म के अलावा हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म की मोरालिटी से लोगों को रूबरू नहीं कराया जाता? आखिरकार क्यों विद्यालयों में सिख धर्म और मुस्लिम धर्म या किसी अन्य धर्म की नैतिकताओं के बारे में रूबरू नहीं कराया जाता? हमारे बुक्स में हमें देखने को मिलता है ये माइनॉरिटी है, ये मेजॉरिटी है, ये उच्च है तो ये निम्न है। यहाँ पर गलती सिर्फ बुक्स की नहीं बल्कि अध्यापकों की भी है, जो हमें ये बताते हैं कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे समाज में डिवीजन की। मैं यहाँ पर रिजर्वेशन पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूंगी। किसी को कम मिलता है तो किसी को ज्यादा मिलता है, और जिसे कम मिलता है उसे ज्यादा मिलने वाले से प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं रिजर्वेशन भी हमारे सोसाइटी में डिवीजन का एक कारण है, जिसे नेता वर्तमान में टूल्स के रूप में यूज करते हैं। नंबर 2, रूलिंग पार्टी आइडियोलॉजी। जब कोई सत्ता एक विशेष धर्म, जाति और वर्ग को सपोर्ट करेगी तो वहीं दूसरी ओर दूसरे धर्म, जाति और वर्ग को एलिमिनेट करेगी। तो ऐसे में एलिमिनेट की हुई पार्टी स्वयं का नेतृत्व क्या खुद नहीं करेगी? और अगर करेगी तो वहीं से स्टार्ट होगा डिवीजन। एज एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने स्वराज की मांग की, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वराज को परिभाषित नहीं किया, क्योंकि अगर वो स्वराज को परिभाषित कर लेते तो उसमें से कोई न कोई वर्ग खुद को अलग कर ले। क्योंकि ब्रिटिश सरकार में निम्न वर्ग वालों को दिक्कतें थी उच्च वर्ग वालों से, न कि ब्रिटिश सरकार से। अगर उस समय महात्मा गांधी ने स्वराज को परिभाषित कर लिया होता तो ये जो निम्न वर्ग था वो स्वयं को स्वराज से अलग कर देता। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में अभी तक कोई भी सत्ता ऐसी नहीं आई जो कि पेट से सोचे, ना कि नोट से। नंबर 3, रिलीजन एज अ रिचुअल रिलीजन। मैं आपको बता देना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने भगत सिंह की व्हाई आई एम एथिस्ट बुक पढ़ी होगी तो उसमें धर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, मोरालिटी ऑफ रिलीजन, दूसरा एथिक्स ऑफ रिलीजन और तीसरा रिचुअल रिलीजन। वर्तमान की सत्ता में दिक्कत बस इतनी सी है कि मोरालिटी ऑफ रिलीजन और एथिक्स ऑफ रिलीजन को दरकिनार करके रिचुअल रिलीजन पर गौर किया जा रहा है। रिचुअल रिलीजन के अंतर्गत मंदिर, मस्जिद और मदरसों जैसे मुद्दों को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। क्यों आखिरकार एथिक्स ऑफ रिलीजन और मोरालिटी ऑफ रिलीजन को दरकिनार कर दिया जा रहा है? उसके चलते मोरालिटी ऑफ रिलीजन और एथिक्स ऑफ रिलीजन में ये बताया जा रहा है कि मानवता, एकता और व्यक्तित्व क्या है। लेकिन वर्तमान की सत्ता को आखिरकार फायदा किससे है? रिचुअल रिलीजन से, ना कि एथिक्स और मोरालिटी ऑफ रिलीजन से। जी हाँ, हमारे देश में वर्तमान में जाति, धर्म और वर्ग को बढ़ावा दे के राजनीति की जा रही है। तो इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही उपाय है, आपको इमोशनल ना बन के सेंसिटिव बनना पड़ेगा। सो बी सेंसिटिव, नॉट बी अ इमोशनल।
क्योंकि इमोशन से यहाँ पर रिलीजन को जोड़कर आप पर घात किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिना धर्म के भी नैतिकता के रास्ते पर चला जा सकता है। वो जो कहते हैं कि धर्म के साथ ही हमें नैतिकता के रास्ते पर चलना है, उनके लिए सिर्फ एक ही बात, सो शट योर माउथ ऑफ। तो एट द एंड मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि समय है बदलाव का, सोच का, शक्ति का। अब जागना होगा हमको, आपको, उनको जिनको हमारी सोच से स्वार्थ है। बदलना होगा उनकी सोच को जो हम पर राज करके हमको अलग कर रहे हैं। तो ये रहे समस्याओं को लेकर मेरे समाधान। आपका क्या कहना है मेरे समाधानों के बारे में, और आखिरकार आपके समाधान क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन करें। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।